हेलो एवरीवन। आज के सेशन में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट वुड बी हेलो एल्कीन्स हेलो एरीन्स। एनसीईआरटी वाला पूरा पार्ट कवर हो जाएगा और एक एक रिएक्शन को अब आप मेरे साथ सीखते हुए चलना। पहला जो सेगमेंट आपके सामने है दैट इज हेलो एल्कीन्स हेलो एरीन्स, वन शॉट रिवीजन दैट विद एनसीईआरटी कवर्ड। सबसे पहला सेगमेंट जो हम स्टार्ट करेंगे दैट वुड बी हेलो एल्कीन्स ओनली। एनसीईआरटी से मैं बहुत सारी बातें आपके सामने रखता हुआ चल रहा हूँ, जिसमें बहुत बहुत बेसिक पॉइंट, पहला पॉइंट आपके सामने रखा है। दिस इज CH3CHCl2, एक ही कार्बन पर दो क्लोरीन, दिस इज जेमिनल जेमिनल डाई हेलाइड। एडजेसेंट कार्बन पर एक एक क्लोरीन, दिस इज विसिनल। एनसीईआरटी में उनका कॉमन नेम देखो किस तरह से लिखा हुआ है, इथाइलिडीन क्लोराइड इज जेमिनल डाई हेलाइड, इथाइलिन डाई क्लोराइड इज विसिनल डाई हेलाइड। आईपीसी नेम लिखना चाहें एक ही कार्बन पे तो वन वन डाई क्लोरोइथेन, दिस इज वन टू डाई क्लोरोइथेन। मेंस 2022 जून वाले अटेम्प्ट में क्वेश्चन क्या पूछा, कहते हैं इथाइलिडीन क्लोराइड का आईपीसी नेम बताओ। था बिल्कुल एनसीईआरटी से पता होता तो डायरेक्टली बता देते, इथाइलिडीन इज वन वन डाई क्लोरोइथेन, तो डायरेक्टली आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाता। एनसीईआरटी का पॉइंट पहले आपके सामने रख रहा हूँ, सारी बातें एनसीईआरटी की आपके सामने रख दूंगा। ये एक टेबल है, एनसीईआरटी से ही है, नो डाउट दिस टेबल इज फ्रॉम एनसीईआरटी। मैं सारी बातें एनसीईआरटी से इसलिए कवर करता हुआ चल रहा हूं ताकि आपको एज सच इस वीडियो को देखने के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत ना हो। देखना CH3F, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, टॉप टू बॉटम जाने पर, या मैं कहूँ फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाने में बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है, आपको पता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती जा रही है, बिल्कुल सही बात है। और ये सारा खेल डाइपोल मोमेंट का है। केमिकल बॉन्डिंग में टीचर्स याद भी करवा देते हैं, और आप याद भी रखना कि CH3Cl का डाइपोल मूवमेंट डेटा वाइज मैं आपके सामने रख रहा हूँ, CH3F से ज्यादा है देन CH3Br, और लास्ट में CH3 आयोडीन। ये डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर है, यानी ऑर्डर यहाँ पर कौन सा ध्यान रखना है, CH3Cl का डाइपोल मोमेंट CH3F से ज्यादा है। इनऑर्गेनिक के रिस्पेक्ट में भी क्वेश्चन आ सकता है, ऑर्गेनिक के रिस्पेक्ट में भी, क्योंकि एनसीईआरटी में डेटा गिवन है। रीजन, क्योंकि डाइपोल मोमेंट दोनों चीजों का प्रोडक्ट है, चार्ज और डिस्टेंस, चार्ज इंटू डिस्टेंस वाला फैक्टर CH3Cl के लिए ज्यादा आता है एज कंपेयर टू CH3F। डायरेक्ट आप ध्यान रखेंगे। अब सबसे पहले हम हेलो एल्केन्स की मेथड ऑपरेशन की बात करेंगे। फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से कैसे बनाएंगे, ROH प्लस ऑफ HCl, एनहाइड्रस ZnCl2। इस पूरे मिक्सचर को कहते हैं लूकास रिएजेंट। इस पूरे मिक्सचर को कहते हैं लूकास रिएजेंट। SN1 मैकेनिज्म से प्रोसीड होता है। अभी SN1 के बारे में हो सकता है आप बहुत ज्यादा ना जानते हो, इसी लेक्चर में मैं कवर करूंगा। पर आपको प्रोडक्ट क्या बनाना है, RCl। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मतलब टाइम के बेसिस पे आप प्रोडक्ट, या मैं कहूँ डिग्री जज कर सकते हैं। यदि यदि इंस्टेंट इंस्टेंट टर्बिडिटी मिलती है तो आप कहेंगे वो अल्कोहल 3 डिग्री और मोर स्टेबल है। वो अल्कोहल 3 डिग्री और उससे ज्यादा स्टेबल है। 5 से 10 मिनट लगते हैं टर्बिडिटी बनने का, मतलब एल्काइल क्लोराइड बनने में 5 से 10 मिनट लगते हैं, तो आप कहेंगे 2 डिग्री अल्कोहल है। और अराउंड 30 मिनट लग जाते हैं तो आप कहेंगे 1 डिग्री अल्कोहल है। उसका रीजन सिर्फ इतना सा है क्योंकि SN1 मैकेनिज्म है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बेसिस पे ये बात कमेंट की गई है। क्लियर। ROH की रिएक्शन PX3 के साथ, हेलोजन क्लोरीन और ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है, RX बना देंगे, एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड बनाने की रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन। SN2 मैकेनिज्म से जाता है। SN1 SN2 का जिक्र आज ही इस लेक्चर में करूंगा। PCl5 के साथ देखना, यार PCl5 के साथ मैं कुछ ऐसा कह सकता हूं क्या, मैं PCl5 के साथ लिखने की कोशिश करूं तो यहां प्रोडक्ट बनेगा RCl। साइड प्रोडक्ट याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो POCl3 प्लस HCl, बट ऐसा सच कोई पूछेगा नहीं। यहां पर जो साइड प्रोडक्ट है दैट वुड बी H3PO3, कोई नहीं पूछेगा। एक और रिएक्शन एनसीईआरटी में लिखी है, रेड फॉस्फोरस प्लस हेलोजन, यहां से भी जो कंपाउंड बनता है वो एल्काइल हेलाइड बनता है। अरे ये प्रोसेस बहुत काम का है। ROH प्लस ऑफ SOCl2, हो सकता है आपको याद हो, RCl बनाते हैं प्लस SO2 प्लस HCl। अरे इस प्रोसेस को नाम से भी जाना जाता है, ये है डार्जन्स प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज नथिंग बट डार्जन्स प्रोसेस। अब पॉइंट क्या ध्यान रखेंगे, एल्कोहल से एल्काइल हेलाइड बनाने के बहुत सारे मेथड्स मैंने आपको बताए, 5 मेथड। लुकास रिएजेंट वाला, PX3, PCl5, रेड फॉस्फोरस प्लस हेलोजन। अरे हाँ सर, ये तो काफी सारे मेथड हो गए। अब सुनना, इनमें से बेस्ट कौन सा है, मैं बेस्ट बता देता हूं, ये बेस्ट मेथड है। बेस्ट मेथड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, ये पूछता है पॉइंट, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एस्केपेबल गैसेस
जो दो गैसेस बन रही है ना, SO2 एंड HCl, वो उड़ जाएंगी और गैस उड़ जाएंगी, तो रिएक्शन का डेल्टा Ng पॉजिटिव रिएक्शन फॉरवर्ड आएगी, और जितना फॉरवर्ड आएगी उतना एल्काइल क्लोराइड बन जाएगा। डार्जन्स प्रोसेस आप याद भी रखेंगे। अब मैं यहाँ पर है ना एक महा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आपको, महा इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनना। यदि यदि ROH की रिएक्शन अकेले SOCl2 के साथ हो, तो आप RCl बनाएंगे, SOCl2 HCl बनाएंगे, नो डाउट। ROH की रिएक्शन SOCl2 थायोनिल क्लोराइड प्लस ऑफ सम वीक बेस पिरिडीन हो, तो आप RCl प्लस SOCl2 प्लस HCl बनाएंगे। कोई कहेगा बताना क्या चाह रहे हो दोस्त, मैं मैकेनिज्म बताना चाह रहा हूं। यहाँ जो मैकेनिज्म होगा दैट वुड बी SNI सुनना। और यहाँ जो मैकेनिज्म है वो SN2, हालांकि SNI SN2 का जिक्र हम आगे चल के करेंगे, बट अभी सुनते हुए चलना। अब मतलब क्या होता है SN2 और SNI का। मान लीजिए ये फिनाइल है, ये H है, ये मिथाइल है, ये OH है। एक बार मैं इसमें SOCl2 अकेला ऐड करता हूं, एक बार इसमें SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन ऐड करता हूं। अब मुझे पता लग गया यहाँ मैकेनिज्म है SNI, यहाँ मैकेनिज्म है SN2। SN2 का मतलब है इन्वर्जन, मतलब जहां से लिविंग ग्रुप जा रहा है ठीक इसके अपोजिट Cl लगाना है। यदि स्टीरियो गिवन है तो आप क्या करेंगे, आप इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट बनाएंगे। और SNI का मतलब है रिटेंशन, जहां से लिविंग ग्रुप गया वहीं न्यूक्लियोफाइल आएगा, वहीं न्यूक्लियोफाइल आएगा। ये है रिटेंशन। यानी अकेला SOCl2 हो तो SNI करवाएंगे, SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन हो तो इन्वर्जन करवाएंगे SN2। शर्म कैसे याद रखें। अब SOCl2 अकेला है तो आई वाला, और दो है SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, दो चीजें हो गई तो आप क्या करवाएंगे, SN2 करवाएंगे। क्लियर है कि आप ये पॉइंट जरूर ध्यान रखेंगे क्या यार, ये पॉइंट बहुत कॉमन है। SN2 का जिक्र हालांकि हम इसी वीडियो में आगे कर रहे होंगे, बट अभी प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ इसलिए बताता हुआ चल रहा हूँ। चलो, हाइड्रोकार्बन से प्रिपरेशन की बात करता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे पहले वन शॉट्स नहीं देखे हैं, कौन से, GOC का, हाइड्रोकार्बन का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, पूरी ऑर्गेनिक को एक सीक्वेंस में मैं अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, प्लीज आप उन्हें देखें। और उसके बाद आप कैसा भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, आप पाएंगे आप बहुत सारे क्वेश्चन, चाहे मेंस हो, एडवांस हो, नीट, कैसा भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। फोटो हेलोजिनेशन में बताया था, H हटाओ क्लोरीन लगाओ, तो क्या यहाँ पर RX बन जाएगा प्लस ऑफ HX। एल्काइल हेलाइड बनाने की रिएक्शन है, एल्काइल हेलाइड बनाने की रिएक्शन है वाया मैकेनिज्म फ्री रेडिकल, वाया मैकेनिज्म फ्री रेडिकल। इसका बहुत ज्यादा जिक्र मैंने हाइड्रोकार्बन में किया है, एक एग्जांपल फिर भी रखूंगा। क्या दो जगह क्लोरीन आ सकता है, क्या क्या दो जगह क्लोरीन आ सकता है, ये वो दो प्रोडक्ट बन गए। हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ। एक और एग्जांपल आपके सामने रख देता हूँ। कभी मौका होता Br2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और मेजर प्रोडक्ट बनाना होता, तो क्या रेडिकल की डिग्री को देखते हुए बना देता। यहां से रेडिकल स्टेबल बनता इसलिए मेजर बन जाता। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। चलो, कहानी में और आगे चलते हैं। ये भी मैंने पूरा पार्ट आपको हाइड्रोकार्बन में पढ़ाया। एल्कीन पर HX का एडिशन बहुत डिटेल में बता रखा है, सीख लीजिए। करना क्या है फिर से, कि आप यहाँ पहले कार्बोकेटाइन बनाएंगे, और कार्बोकेटाइन बनने के बाद X- का अटैक होगा तो हेलोजन यहाँ लग जाएगा। क्या क्या आप देख पा रहे हैं, हेलोजन यहाँ लग जाएगा। क्या थोड़ा और सुंदर लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूँ उससे। यानी हाइड्रोकार्बन आपने बहुत अच्छे से देख लिया ना, तो आपको बहुत सारे पार्ट हेलो एल्केन से मदद मिलेगी। यहाँ देखो, एल्कीन पर हेलोजन का एडिशन आपको शायद याद हो, एल्कीन पर हेलोजन का एडिशन एक एंटी एडिशन था, NCC बनता था एंटी एडिशन। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, आप पहले हाइड्रोकार्बन देख लेना, फिर आप इस वीडियो को देखना। यदि आपने मेरा हाइड्रोकार्बन नहीं देखा है, वन शॉट वाला 1 घंटे का लेक्चर है, प्लीज देख लीजिए। आपके कब्जे में आ जाएंगी काफी सारी चीजें, जहां मैंने कार का जिक्र किया है, जहां मैंने मैट का जिक्र किया है। यदि आपने वो देख लिया होगा तो आप इन दोनों ही बातों को बहुत आराम से समझ पा रहे होंगे। चलो, अब चलते हैं हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। यूं मान लीजिए ये महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, NCERT में खुल के गिवन है, पढ़ेंगे हम। एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड में सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन ऐड करता हूं ना, तो हो सकता है आपने रट रखा हो, एल्काइल आयोडाइड बनता है प्लस NaX। इस रिएक्शन का एक नेमिंग रिएक्शन है, नाम भी याद होगा, दिस इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्लोराइड ब्रोमाइड से आयोडाइड बनाने की रिएक्शन, क्या बनाने की रिएक्शन, आयोडाइड। RX में मेटालिक फ्लोराइड ऐड करते हैं तो पता है क्या बनता है, RF। फ्लोराइड बनाने की रिएक्शन का एक और नेमिंग रिएक्शन है, नाम है
स्वार्ट्ज रिएक्शन, नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब पॉइंट ये आता है ऊपर वाली रिएक्शन के लिए, मेंस ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि यार आयोडीन तो एक बढ़िया लिविंग ग्रुप है, यहाँ कैसे लग गया, व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स। दोस्त ये जो NaX बनता है ना, ड्राइविंग फोर्स ऑफ रिएक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ NaX इन ड्राई एसीटोन। बेसिकली वो इनसॉल्युबल है, या मैं लिखूं फॉर्मेशन ऑफ NaX इन ड्राई एसीटोन। क्या पॉइंट है, मैं दोबारा बोलता हूँ, NaX जो बना पानी के अंदर तो NaX सॉल्युबल हो जाता है ना, सोडियम क्लोराइड पानी के अंदर सॉल्युबल है, बट एसीटोन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर वो सॉल्युबल नहीं है, और जब वो सॉल्युबल नहीं है वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में रहेगा। जितना ज्यादा प्रेसिपिटेट बनेगा रिएक्शन की डायरेक्शन एज पर ली शैटलियर प्रिंसिपल वो फॉरवर्ड आएगा। सो दिस इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द रिएक्शन। मेंस ने पूछा वो पॉइंट है कि रिएक्शन होती क्यों है, तो होने का रीजन है NaX का प्रेसिपिटेट बनना। क्लियर है, स्वार्ट्स रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब मैंने आपके सामने सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज रख दी, कौन कौन सी अल्कोहल से बना सकते हो, हाइड्रोकार्बन से बना सकते हो, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। अब चलते हैं दोस्त फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। मैं पहले एक बहुत बेसिक पॉइंट बोलता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट को जज करने का तरीका होता है मास। बट कभी मास सेम है तो क्या करूं, मास सेम है तो क्या करूं। एक एग्जांपल रखता हूं, C5H12 के कॉरस्पॉन्डिंग, समझना बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल किताबों में लिखा हुआ है। दिस इज एन पेंटेन, एनसीईआरटी में इसी का डेटा भी है। जैसे चलो मैं एक बार तो ये एग्जांपल लिख रहा हूँ, ठीक है। दिस इज एन पेंटेन, दिस इज आइसोपेंटेन, दो मिथाइल है तो नियोपेंटेन। अब यहां पर तीनों का मास सेम है तो कैसे जज करूं। तो दोस्त आप पॉइंट ध्यान रखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना कम हो जाएगा। क्या मैं कुछ ऐसा कह सकता हूँ, यहाँ स्ट्रेट चेन है, यहाँ एक ग्रुप की ब्रांचिंग है, यहाँ दो ग्रुप की ब्रांचिंग है, तो ब्रांचिंग इंक्रीज करने से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, क्योंकि कॉन्टेक्ट एरिया कम हो जाता है, इंटरेक्शंस कम हो जाती हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कुछ ये रहेगा। क्लियर है, ये नॉर्मल बात थी। अब एनसीईआरटी में एक डेटा गिवन है, ये रेफरेंस भी मेरा और कहीं से नहीं, एनसीईआरटी से ही है। दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से डेटा का रेफरेंस है तो आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैं क्या करूँ। डेटा के साथ आप याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट ये ऑर्थो आइसोमर है, ये मेटा और ये पैरा। आप यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट के लिए कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर डेटा के साथ आपको नजर आ रहा है क्या, ऑर्थो देन पैरा देन मेटा। देखो ऑर्थो देन पैरा देन मेटा, हालांकि इनके बीच डिफरेंस बहुत कम है, बट एनसीईआरटी में डेटा गिवन है तो हम जरूर याद रखेंगे। व्हाट अबाउट मेल्टिंग पॉइंट, जनरली पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा ही रहेगा, पैरा का मेल्टिंग पॉइंट हाई रहेगा, और यहाँ पर ऑर्डर लिखने की कोशिश करूं तो पैरा देन ऑर्थो देन मेटा। क्या मैं ऐसी बात याद रख लूं कि यार बॉइलिंग पॉइंट में तो मेटा पीछे है, मेल्टिंग पॉइंट में मेटा पीछे है, सारा खेल ऑर्थो पैरा में है। पैरा का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा, ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। एनसीईआरटी में डेटा है, मेंस ने पूछा हुआ है, आप भी याद रखेंगे दोबारा से। मैंने कहा है एनसीईआरटी की सारी डेटाबेस बाद भी मैं आपके सामने रखूंगा, ताकि आपको एज सच एनसीईआरटी बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। चलो, और यार ये यूं मान लीजिए, मेरा ऐसा मन करता है कि मेंस को इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछना चाहिए। हो गया, आपका मन क्यों करता है, बस करता है, अब क्या करूं। पॉइंट क्या है, डेंसिटी के बारे में देखना, उस एनसीईआरटी में लाइन क्या लिखी है, एनसीईआरटी कहता है ब्रोमो आयोडो एंड पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन आर हैवियर देन वाटर। इसका मतलब फ्लोरो और क्लोरो दे आर लाइटर देन वाटर। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, कहेगा मैं लिखता हूं, ऐसा क्वेश्चन इंटीजर टाइप में आ सकता है, मेरा ऐसा मानना है, एक्सपेक्टेड ऐसा क्वेश्चन, हालांकि नहीं पूछा है कभी भी, बट पूछा जा सकता है कि फाइंड फाइंड नंबर ऑफ कंपाउंड्स विच आर हैवियर देन वाटर। मैं आपके सामने एक एग्जांपल्स कुछ कुछ कंपाउंड रखता हूं।
अब देखो कहते हैं कौन कौन से कंपाउंड पानी से ज्यादा हैवियर है, हमें क्या क्या ढूंढना है, हमें ब्रोमो देखना है, हमें आयोडो देखना है और पोलीक्लोरो देखना है। पोलीक्लोरो नहीं है, ब्रोमो है, आयोडो है, फ्लोरो नहीं है। ब्रोमो या आयोडो, हाँ है। पोलीक्लोरो, एक से ज्यादा क्लोरीन, ब्रोमीन आ गया आंसर। क्या कह सकता हूँ, इसका आंसर 5 हो जाएगा, दे आर हैवियर देन वाटर। क्या आप सीख पा रहे हैं किस तरह का क्वेश्चन बनाया जा सकता है एनसीईआरटी की इस लाइन के ऊपर? मेरा ऐसा मानना है कभी ना कभी तो क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि ऐसा देखा गया है एनसीईआरटी की लाइन दर लाइन क्वेश्चन बन रहा है। बट इस पॉइंट से क्वेश्चन नहीं बना तो देखा जा सकता है, प्लीज ध्यान रखना। अब चलते हैं इस वीडियो लेक्चर के काम की पॉइंट की तरफ। कहोगे कैसे, पहले काम का नहीं है? है काम का, बट ये ज्यादा काम का है। कहता है रिएक्शन ऑफ हेलो एल्कीन्स। हेलो एल्कीन्स दो तरह की कैटेगरी रिएक्शन दिखाता है जिसको हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, दो तरह की रिएक्शन है। कोई एक न्यूक्लियोफाइल आएगा किसी ग्रुप को रिप्लेस कर देगा, विच इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और एलिमिनेशन में कोई चीज हट जाएगी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में दो रिएक्शंस की बात हम बहुत ज्यादा कर रहे होंगे, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर, SN1। अब समझना इसमें कहानी क्या है। मान लीजिए इसमें मैं वाटर ऐड करता हूं, तो इसका मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म कुछ ऐसा कहता है कि सबसे पहली स्टेप में इंटरमीडिएट बनेगा कार्बोकेटाइन। लिविंग ग्रुप को हटाइए, कार्बोकेटाइन बनाइए, और अब कार्बोकेटाइन पे वाटर का अटैक कर दीजिए। और जैसे ही आप वाटर का अटैक करेंगे तो OH2+ बनेगा। वाटर से H+ हटा दीजिए, OH। यानी सर आसानी तो है कि लिविंग ग्रुप हटाओ, न्यूक्लियोफाइल चिपका दो। जी हाँ, जी हाँ। पर इंटरमीडिएट कौन? कार्बोकेटाइन। क्या मैं कुछ बात ऐसी लिख सकता हूँ, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन है, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन है, रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। देखो दो स्टेप में काम हो रहा है, पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, दूसरा है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। पहला स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, स्लो स्टेप है। तो क्या रेट का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा लिखा जाएगा, रेट कांस्टेंट इनटू एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन। दैट इज वाई इसे लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक ही मॉलिक्यूल फर्स्ट स्टेप में RDS में इन्वॉल्व है, इसलिए लोग इसे यूनिमॉलिक्यूलर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिमॉलिक्यूलर। पूरे SN1 में आप क्या काम की बात ध्यान रखेंगे, कार्बोकेटाइन बनाओ, रीअरेंज करो और न्यूक्लियोफाइल चिपका दो। पूरे SN1 की थीम है ये, पूरे SN1 की थीम है, जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अब कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है। क्या सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, मैं लिखता हूं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN1। और पोलर प्रोटिक का मतलब क्या होता है वो भी बता देता हूं, जहां हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड है। अगला पॉइंट मैं लिखूंगा, वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN1। वीक न्यूक्लियोफाइल का मतलब एक तो ये ले लीजिए, वाटर ROH। कोई कहेगा सर ये तो सॉल्वेंट भी है, जी हाँ, जी हाँ। अब एक पॉइंट मैं जनरल पॉइंट लिख रहा हूं, रेट ऑफ SN1। किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, उसका रेट ज्यादा रहेगा, क्योंकि जो कार्बोकेटाइन बनेगा उसको स्टेबल करेंगे। देन 3 डिग्री हैलाइड, देन 2 डिग्री, एंड देन 1 डिग्री। इवन 1 डिग्री SN2 नहीं प्रेफर करते, 1 डिग्री रूम टेम्परेचर पर SN1 प्रेफर नहीं करते। क्या बात ध्यान रखेंगे, कार्बोकेटाइन बनाना है उसके लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, देन 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। क्या बेसिक बात पता लग गई? क्या बेसिक बात पता लग गई? मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN1। पहला बहुत बेसिक एग्जांपल, मैं कह रहा हूँ बहुत बेसिक एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। क्या मैं यहाँ पर डिग्री से जज कर लूँ ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री? तो क्या ऑर्डर ये हो गया क्या? ऑर्डर ये हो गया क्या? बी वाला पार्ट देखना, इंद में देखना, सी वाला पार्ट देखना। डी वाला पार्ट देखिएगा।
क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ फर्स्ट वाले में जो कैटायन बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है इसलिए फर्स्ट का रेट ज्यादा है? अब थर्ड वाला पार्ट देखना, यदि मैं खाली कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से या डिग्री से जज कर रहा हूँ ना, डिग्री से जज कर रहा हूँ तो आंसर गलत आएगा। पहले में कार्बोकेटाइन ये बनेगा और दूसरे में ये बनेगा। यदि आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि यहाँ सिग्मा रेजोनेंस है और सिग्मा रेजोनेंस बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसलिए फर्स्ट का रेट ज्यादा होगा। सेकंड में चेक करना, जैसे ही सीएल हटाओगे तो ये कैटायन बनेगा, और यहाँ सीएल हटाओगे तो ये फर्स्ट में प्लस एम लगाकर स्टेबल कर रहा है, इसलिए फर्स्ट का रेट ज्यादा है। कोई कहेगा व्हाट इज सिग्मा रेजोनेंस, व्हाट इज सिग्मा रेजोनेंस, तो ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा, इसका मतलब आपने मेरा जीओसी का वन शॉट देखा ही नहीं। यदि आप सिग्मा रेजोनेंस के लिए भटक रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पधारे हैं, आपको जीओसी का वन शॉट देखना है। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप मेरे लेक्चर्स का बेस्ट यूज चाहते हैं, यदि अनिरुद्ध वाली केमिस्ट्री से कुछ बेस्ट सीखना चाहते हैं, तो एक सीक्वेंस में लेक्चर्स को देखो, रेंडमली मत आइए, मत देखिए, बहुत ज्यादा नहीं सीख पाओगे। आप पहले जीओसी पार्ट 1 देखो, जीओसी पार्ट 2, उसके बाद हाइड्रोकार्बन देखिए, हाइड्रोकार्बन के बाद आप चाहे तो एल्काइल एलाइड वाला सेगमेंट देख सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। पूरी ऑर्गेनिक में जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट यूज होते हैं, वो एक जगह लाकर रख दिया है मैंने, ताकि आपका भला हो जाए। पता लगा पॉइंट? चलो, अब मैं सेकंड वाले पार्ट पर आ रहा हूँ, विच इज बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ समझना क्या होता है। मैं एक बहुत एलिमेंट्री लेवल पर बात करूँ, CH3Cl की रिएक्शन NaOH के साथ कहूँ, और एलिमेंट्री लेवल पर सिखाने की कोशिश करूँ तो OH माइनस अटैक करेगा, Cl बाहर जाएगा, CH3OH बन जाएगा, प्लस ऑफ NaCl। इसी चीज को मैकेनिज्म से बताने की कोशिश करूँ तो देखना कहानी क्या होती है दोस्त। मैं कुछ ऐसा कहूंगा, यहाँ है ना, फ्रंट अटैक पॉसिबल नहीं है, यहाँ फ्रंट अटैक पॉसिबल नहीं है, यहाँ एक इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट क्या? देखना, OH माइनस फ्रंट साइड अटैक नहीं कर सकता, सिग्मा स्टार वैकेंट खाली है, क्योंकि इस पे पार्शियल माइनस है, O पे भी माइनस है, सेम चार्ज रिपेल करेंगे, तो ये बैक साइड अटैक करता है। बैक साइड का मतलब क्या है वो सीखना। समय के साथ OH अटैक कर रहा होगा, OH वो अटैक कर रहा होगा, Cl वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा। दिस इज बॉन्ड ब्रेकिंग, दिस इज बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या मैं कहूंगा, एक ही स्टेप में बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ हुआ है, इसे आप ट्रांजिशन स्टेट कहेंगे। और अगली स्टेप आपको कुछ प्रोडक्ट ऐसा नजर आएगा, अगले ही स्टेप आपको प्रोडक्ट कुछ ऐसा नजर आएगा। ध्यान से देख लीजिए मैंने क्या किया है। बॉन्ड इन्वर्जन हो गया, कोई लिविंग ग्रुप वेज पर है तो डैश पर आएगा, डैश पर है तो वेज पर आएगा। क्या मैं कहूंगा, इस मैकेनिज्म में TS फॉर्मेशन हुआ है, ट्रांजिशन स्टेट बना है, और अगला पॉइंट जो काम का है, TS कंटेन अनायन लाइक कैरेक्टर। मैं इसको क्लास में बहुत ज्यादा तरीके से बता रहा होता हूँ, बट क्योंकि ये वन शॉट है तो मैं आपको इतनी इन्फॉर्मेशन जरूर देता हुआ चलूंगा कम से कम टाइम में, ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस बना लो, क्वेश्चन सारे आपके कब्जे में आ जाएं। क्या यही एक ही स्टेप में काम हो रहा है क्या? क्या ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है क्या? देख लीजिए, क्या आप इसे सिंगल स्टेप रिएक्शन कहेंगे क्या? अच्छा, रेट का एक्सप्रेशन लिखना है, एक ही स्टेप है तो ऐसे लिखूंगा, रेट कांस्टेंट एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन इनटू न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन, इसीलिए ऑर्डर 2 बोल सकता हूँ। एंड मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन को देखकर लिखी जाएगी, तो मॉलिक्यूलरिटी भी 2 है, इसीलिए नाम लिखा गया बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है क्या पॉइंट? क्लियर है क्या? अब काम की बात, जैसे मैंने कहा वहां कार्बोकेटाइन बनाना है, यहाँ कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनाना। फिर मैंने कहा कि वहां पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करते हैं, यहाँ दोस्त पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN2, क्योंकि प्रोटिक हुआ तो न्यूक्लियोफाइल को घेर लेगा, न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेट कर देता है। अगला पॉइंट मैंने वहां पर लिखा वीक न्यूक्लियोफाइल, यहां भैया स्ट्रॉन्ग अनाइनिक न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN2। जिन भी न्यूक्लियोफाइल पर माइनस का चार्ज नजर आए, अरे चुपचाप चिपका दो, चुपचाप क्या चिपका दो, SN2। OH माइनस, OR माइनस, CN माइनस, NC माइनस, SPH माइनस, NO2 माइनस, जिन पे भी नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है चुपचाप चिपका दीजिए, चुपचाप SN2 कर दीजिए। और थर्ड पॉइंट, रेट ऑफ SN2 का, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट बनता है, और ट्रांजिशन स्टेट में मैंने लिखा अनायन लाइक कैरेक्टर है, पार्शियल माइनस आ रहा है,
तो दोस्त, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कभी कंपाउंड में हुए तो उसका रेट ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुए तो उसका रेट ज्यादा होगा, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। और 3 डिग्री तो SN2 दिखा ही नहीं पाएंगे। 1 डिग्री वाले SN1 नहीं दिखा पा रहे, 3 डिग्री वाले SN2 नहीं दिखा पा रहे। सारी लड़ाई 2 डिग्री के लिए है, सारी लड़ाई 2 डिग्री के लिए है। दो बातें और बोलूंगा, महा इंपॉर्टेंट। क्या है वो महा इंपॉर्टेंट, सुन लीजिए। तीन ऐसे कंपाउंड्स, बेंजीन पे लगा हेलोजन, ब्रिज हेड पे लगा हेलोजन, और विनाइलिक हैलाइड। ये तीनों कंपाउंड्स ना तो कभी SN1 देते, ना ही कभी SN2। नो SN1, नो SN2। बेंजीन पे लगा हेलोजन कभी नहीं जाएगा, बेंजीन पे लगा हेलोजन कभी नहीं जाएगा। ब्रिजेट पे लगा हेलोजन कभी नहीं जाएगा, ब्रिजेट से हेलोजन हटा दोगे तो ब्रिजेट पे प्लस चार्ज जा ही नहीं सकता। बेंजीन वाला बेंजीन पे जो हेलोजन है वो सिंगल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखता है। सेम विनाइलिक हैलाइड के साथ दिक्कत है। तीन ऐसे कंपाउंड्स आप जरूर ध्यान रखेंगे। अब मैं क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ फिर से। ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN2, पहला पहला कंपाउंड। करना आप, ये 5 पार्ट अटेम्प्ट करना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। 5 पार्ट अटेम्प्ट करना। क्या मैं कहूंगा ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये 1 डिग्री, तो क्या और रेट ये हो गया क्या? यहाँ सोचो, दोनों ही 1 डिग्री हैं, दोनों ही 1 डिग्री हैं। बट जो TS बनेगा उसमें बेंजीन अपना -I लगाएगा। कोई कार्बोकेटाइन बनाते हुए मत सोचना, कोई कार्बोकेटाइन बनाते हुए मत सोचना, ये फिनाइल अपना -I लगाएगा। अनाइन लाइक कैरेक्टर को ज्यादा स्टेबल करेगा। सर ये sp2 कार्बन विनाइल हैलाइड कभी दे ही नहीं सकता, और ये अलाइल है दे देगा। यहाँ सोचना इंपॉर्टेंट है। क्या ये ऑक्सीजन का लोन पेयर कोई रेजोनेंस कर रहा है? नहीं। क्या ये ऑक्सीजन का लोन पेयर कोई रेजोनेंस कर रहा है? नहीं। तो कैसे इफेक्ट लगाएगा? -I, -I से TS को स्टेबल करेगा। सर बेंजीन पे लगा हाइड्रोजन तो कभी जाता ही नहीं, कभी जाता ही नहीं। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? आप सीख पा रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं इसमें ना एक एग्जांपल और रखता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। यहाँ बताना रेट किसका ज्यादा होगा। क्या दोस्त, मैं यहाँ पर रेट ऐसा बोल सकता हूँ, हेलोजन हटाओगे तो यहाँ ये प्लस आया, हेलोजन हटाओगे तो यहाँ प्लस आया। ये एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक, तो आंसर ही हो गया क्या? आंसर ही हो गया क्या? आप देख पा रहे हैं कितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैं लिख सकता हूँ, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट हाँ, बेसिक पॉइंट्स, बेसिक फंडे आपको जरूर क्लियर होने चाहिए। एग्जाम्पल नंबर ई के बाद एफ आता है। एफ, ये जेई का एडवांस का पूछा हुआ पार्ट है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, देखना। यहाँ पर क्योंकि, आप सोच कर बताओ, हालांकि उन्होंने ऑप्शंस इतने आसान रखे थे कि बहुत ज्यादा ना भी दिमाग लगाते तो काम चल जाता। उन्होंने ऑप्शंस इतने आसान रखे थे, ना भी ज्यादा दिमाग लगाएं तो काम चल जाएगा, बट सीखेंगे। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो फर्स्ट का रेट ज्यादा, फिर CH3Cl, फिर -I लगाते हुए फिर 2 डिग्री। ये ऑर्डर आप याद भी रखेंगे दोस्त, ये ऑर्डर आप याद भी रखेंगे। इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ ना। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखता हूँ, क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि आप सीख पाए कि SN1 करवाना है या SN2। बहुत एलिमेंट्री लेवल पर सीखना हो। पानी प्रेजेंट है, पानी प्रेजेंट है, SN1 करवाइए। पानी प्रेजेंट है, SN1 करवाइए। कुछ दिमाग मत लगाइए, मैं बता रहा हूँ। आप तो बस करवाते हुए चलें, आपको पता लग जाएगा। एक्वस AgNO3। देखो 5 एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखे। क्या फर्स्ट वाले एग्जांपल के सामने कुछ ऐसा होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा और वाटर से क्या आएगा? OH, ठीक है। सर यहाँ पर भी Cl हटाकर कार्बोकेटाइन, फिर वाटर से OH, ठीक है। ये भी SN1, ये भी SN1। यहाँ सोचो, मिथेनॉल दे रखा है, पोलर प्रोटिक दे रखा है, SN1 से जाइए। पोलर प्रोटिक दे रखा है, SN1 से जाइए। क्या सबसे पहला केस ऐसा होगा क्या?
आपने कैटायन बनाया, 5 मेंबर रिंग के बाहर प्लस चार्ज, रिंग एक्सपेंशन, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, फिर मिथेनॉल। वाटर से जैसे ओ एच आता था तो मिथेनॉल से क्या आ जाएगा दोस्त, आप बोल सकते हैं क्या? आप बोल सकते हैं क्या? OMe। ये मैंने ना पूरा कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट पढ़ा रखा है। एक यूट्यूब पे मैंने एक चैप्टर पढ़ा रखा है, हालांकि बहुत सारे पढ़ा रखे हैं, बट एक चैप्टर स्पेसिफिकली मैं जरूर मेंशन करता हूँ जब भी बात आती है हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन को इतना इनडेप्थ मैंने पढ़ा रखा है ना, क्योंकि वो बहुत बेस है यार, मतलब वो आना ही चाहिए। उसको इतना इनडेप्थ पढ़ा रखा है कि आप पाएंगे, आप बहुत बेहतरीन सीख जाएंगे, आप बहुत बेहतरीन कुछ सीख जाएंगे। यदि आपकी ऑर्गेनिक बहुत खत्म है, आपकी ऑर्गेनिक आपको ऐसा लगता है बिल्कुल नहीं आती आपको, तो ये लेक्चर आपके लिए नहीं है यार, क्योंकि इसमें तो मैं वन शॉट रख रहा हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ। तो आप हाइड्रोकार्बन मेरा देखना, हाइड्रोकार्बन बाय अनिरुद्ध वालिया, करीबन 15 लेक्चर्स का वो टॉपिक है, पूरा चैप्टर है। आपको मजा आएगा, आप पाएंगे आप बहुत कुछ सीख गए हैं, आप मतलब ऑर्गेनिक में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और जिसको ये नहीं पता कि इस चैनल पे कैसा कंटेंट रहता है, वो उस लेक्चर को, उन चैप्टर को देखकर सीख जाएगा, मतलब आपको रियलिटी पता लग जाएगी। यहाँ देखना, क्या मैं एक्वस AgNO3 डालूं, Ag+Cl माइनस AgCl का पीपीटी बनाएगा, और एक्वस है पानी है तो वाटर से क्या आएगा, OH। अच्छा यहाँ पर सोचना, क्या सबसे पहला कार्बोकेटाइन ये बनेगा? अब इसको लेफ्ट में रीअरेंज कराऊं या राइट में? अरे सर, लेफ्ट में करवा दीजिए, CPM वाला केस है। और अब इस पे वाटर का एडिशन होगा, तो क्या दोस्त कंपाउंड ये बनेगा क्या? क्या दोस्त कंपाउंड ये बनेगा क्या? क्या आप सीख पा रहे हैं? क्या आप सीख पा रहे हैं? चलो मैं और एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूँ, ताकि आप कुछ बहुत बेहतरीन सीख पाए। NaOH, NaCN, एक्वस NaSH, ये मैं नॉर्मली NaSH रखता हूँ। समझना, पहले वाला एग्जांपल Na+OH- सॉल्ट की फॉर्म में आ रहा है, बेस की फॉर्म में आ रहा है। Na+OH-, Na+OH-, OH- है स्ट्रॉन्ग अनाइनिक न्यूक्लियोफाइल, SN2 से जाएगा। लिविंग ग्रुप यदि फ्रंट से, लेफ्ट राइट साइड से जा रहा है तो OH- बैक साइड अटैक करेगा। तो क्या OH यहाँ आएगा, फिनाइल एज इट इज, यहाँ H, यहाँ मिथाइल। NaCN, Na+Cn-, Cn- है, SN2 से जाएगा, स्ट्रॉन्ग अनाइनिक न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN2। सोच कर देखना, यदि Cl ऊपर से जा रहा है तो आने वाला Cn नीचे आएगा, H ये रहा। Na+SH-, स्ट्रॉन्ग अनाइनिक न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN2। क्या दोस्त ऐसा होगा, बेंजीन पे लगा हेलोजन का कुछ नहीं होगा, ब्रोमीन जाएगा और SH आ जाएगा, अगेन वाया SN2, अगेन वाया SN2। स्ट्रॉन्ग अनाइनिक न्यूक्लियोफाइल देखते ही आपको SN2 करवाना है। क्लियर है? मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी रखूंगा, आप रियलाइज करेंगे। अब मैं कुछ आपको महा इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, महा इंपॉर्टेंट। एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल के बारे में आप ध्यान रखेंगे। NaRX के अंदर एक बार NaCN डाला, सोडियम साइनाइड। RX के अंदर एक बार KCN डाला, ठीक है। RX के अंदर एक बार NaNO2 डाला, ये KCN नहीं, सॉरी, KCN NaCN तो सेम हो गया, यहाँ AgCN लिखता हूँ। एक बार NaNO2 डाला, और एक बार इसके अंदर AgNO2 डाला। अब प्रोडक्ट समझना, प्रोडक्ट क्या है। Na+Cn-, तो Cn- न्यूक्लियोफाइल है, सर Cn- अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप बाहर, SN2 से प्रोसीड करवा दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं, RCN बनेगा। बट AgCN जो है ना, AgCN कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है नाइट्रोजन का, न्यूक्लियोफाइल नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा तो आइसोसाइनाइड बनेगा। NaNO2 में NO2-, ओ पर माइनस, ओ का माइनस अटैक करेगा, ओ नो। और AgNO2 में नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा तो NO2। दोस्त मेजर प्रोडक्ट, 4 रिएक्शन, महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फिर मत कहना एग्जाम में डायरेक्ट आती हैं और अनिरुद्ध सर बताते नहीं। क्लियर है? क्या क्या किया, NaCN के अंदर, RX के अंदर NaCN डाला, आप क्या बनाएंगे, साइनाइड। AgCN डालेंगे, आइसोसाइनाइड। NaNO2 डालेंगे, ओ नो। AgNO2 डालेंगे, NO2। क्या ये बात पता लग गई क्या?
ये चारों रिएक्शंस आप जरूर ध्यान भी रख रहे होंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, कुछ क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव SN1, कौन SN1 नहीं दे सकता, यानी जो स्टेबल कार्बोकेटाइन ना बनाए। सर ये बन के तो रेजोनेंस है, ये बन गया तो एरोमेटिक है। ओ माय गुडनेस, ये क्या खतरनाक है, कुछ नहीं। ये फिनाइल, ये फिनाइल, ये बॉन्ड एज इट इज, ये फिनाइल, ये फिनाइल, यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज, ये रिंग एरोमेटिक है। फोर्थ वाले को देखो, और जैसे ही Br जाएगा तो एंटी एरोमेटिक बन रहा है। ये नहीं दे सकता, ये नहीं दे सकता, तो मेरा आंसर हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। पता लग गया। ये एक्वस AgNO3, एक्वस देखते ही SN1 करवाइए। क्या आपकी निगाहें ये काम कर रही है क्या? Br हटाया, प्लस चार्ज बनाया, अब क्या करूं? फोर मेंबर की रिंग पर प्लस चार्ज, फोर मेंबर की रिंग पर प्लस चार्ज, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, CPM बनाएंगे, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। और अब इस पे जब वाटर का अटैक होगा तो वाटर से OH आएगा, तो ये बन गया क्या? दिख गया? दिख गया? नए नए क्वेश्चन है आपके सामने, आपको अटेम्प्ट करने हैं। अटेम्प्ट करो। रेट ऑफ सॉल्वोलाइसिस, सॉल्वोलाइसिस मतलब कोई सॉल्वेंट यूज कर रहा हूं, जैसे पानी यूज करता तो हाइड्रोलाइसिस, अल्कोहल यूज करता तो अल्कोलाइसिस। आपको बेसिकली SN1 के बारे में कमेंट करना है, आपको बेसिकली SN1 के बारे में कमेंट करना है। कमेंट करो, कमेंट करो। सभी से हेलोजन हटाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ, स्टेबिलिटी चेक करो और आंसर बोलो। आई थिंक आपने अपने लेवल पर कर लिया होगा। देखना, यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ हटेगा तो यहाँ पर प्लस, यहाँ हटेगा तो यहाँ पर प्लस, और यहाँ हटेगा तो यहाँ पर प्लस। ध्यान से सोचो तो लेफ्ट वाला पार्ट क्या सभी में सेम है क्या? लेफ्ट वाला पार्ट सभी में सेम है। राइट वाले पार्ट से जज करो। NO2 कैसे इफेक्ट लगाएगा? -M, OCH3 +M, Cl-I, OC डबल बॉन्ड OCH3 +M। अब कोई कहेगा आप इतनी जल्दी क्यों लिख पा रहे हैं? एक सीधा सा आंसर तो ये है कि मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट है, मैं लिख पाऊंगा। दूसरा, यदि आपने GOC मेरा पढ़ लिया होता ना, तो आप खुद इसका आंसर +M, -M, -I, +I खुद बता देते, बहुत आसानी से, बहुत आसानी से। बट शायद आपने नहीं देखा, तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। GOC जरूर देख लेना यार, बेस है। अब इस कार्बोकेटाइन को सबसे ज्यादा स्टेबल ये OCH3 करेगा, क्योंकि इसका +M काफी बढ़िया है। तो थर्ड पहले आएगा क्या? उसके बाद फिर ये सेकंड आएगा। NO2 -M लगाकर डी स्टेबल कर रहा है, हेलोजन -I लगाकर डी स्टेबल कर रहा है, तो फिर फोर्थ और फर्स्ट लास्ट में 3241 कहीं है क्या? हाँ, 3241 ए ऑप्शन में है, आपका आंसर ए हो गया क्या? पता लगा कैसे किया है ये क्वेश्चन? और करते हैं, और करते हैं। आप NaCN ऐड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ DMF। DMF कोई भी है ना, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, SN2 से जाइए, इसकी बात यहां से भी पता लग रही है। Na+CN-। क्या बेंजीन पे लगा हैलोजन जाएगा? ना जी ना, ना जी ना। सर यहाँ तो पता नहीं साइनाइड कहाँ से आ गया, एक ही ऑप्शन है क्या? ध्यान से सोचो तो Cl हटाओगे, और जैसे ही Cl हटाओगे तो CN- अटैक कर देगा क्या? CN लग जाएगा। आसान क्वेश्चन, बट पता होना चाहिए। और चलते हैं। कहता है मोस्ट रिएक्टिव क्लोरीन बता दीजिए टुवर्ड्स वाटर। जब वाटर का एडिशन हो, यानी SN1 हो, तो कौन क्लोरीन सबसे पहले जाएगा? सोचकर देखना। क्या मैं थर्ड वाला क्लोरीन हटाऊं तो आप कुछ देख पा रहे हैं क्या? क्या आप देख पा रहे हैं? सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है, +M लगाकर सबसे ज्यादा स्टेबल कर रहा है, ये थर्ड वाला क्लोरीन। तो थर्ड वाला क्लोरीन आसानी से चला जाएगा। थर्ड वाला क्लोरीन मेरा आंसर। पता लगा कैसे करना है? कार्बोकेटाइन बनाओ, स्टेबिलिटी चेक कर लो, आपको आंसर नजर आ जाएंगे। और क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ये क्वेश्चन जे एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। अटेम्प्ट करो, वीडियो को पोज करो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। अभी सिर्फ हम SN1 SN2 पे आए हैं, अभी SN2 AR पढ़ेंगे, एलिमिनेशन पढ़ेंगे, E1 E2 पढ़ेंगे, फिर हम हेलोइंस की तरफ चलेंगे। सफर लंबा है, बट इंतजार करते रहना और सीखते चलना, आपको मजा आ जाएगा। मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ बेंजीन पे लगा हेलोजन तो कभी जाता ही नहीं, इसमें हटा दिया है? ये गलत बात है, ये गलत बात है, हटाओ हटाओ हटाओ। SPH- ब्रोमीन पर अटैक करेगा, ब्रोमीन जाएगा। सर क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग अनायनिक न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 से जाएगा। यदि ब्रोमीन वेज से जा रहा है तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल डैश पर आएगा, ये डैश पर आएगा, तो आंसर है क्या? ये वेज पर था इसलिए आंसर नहीं है। क्योंकि SN2 है तो दोस्त इन्वर्जन होगा क्या? इन्वर्जन होगा क्या? पता लगा मैंने क्या बोला? चलो, ये क्वेश्चन भी जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आप अटेम्प्ट करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। SN1 SN2 पे बेस्ड क्वेश्चन है।
आई थिंक आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, देखना क्या सबसे पहली स्टेप में KOH बेस यूज किया, क्या बेस एसिडिक एच लेकर जाएगा। और जैसे ही बेस एसिडिक एच लेकर जाएगा तो नाइट्रोजन पे कैसे चार्ज। सर नाइट्रोजन पे तो माइनस आ चुका है, अब वो नाइट्रोजन का माइनस इस पे अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल बन चुका है। और अब ये न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा सोचकर देखना, अब क्या बेंजीन पे लगा हाइड्रोजन जाएगा ना। बट क्या न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करे तो Cl चला जाएगा, जी हाँ। अब ध्यान से सोचो, तो क्या ही कंपाउंड यही नजर आ रहा है कि नाइट्रोजन के साथ CH2 बेंजीन के पैरा पर Pr। ए आंसर और बाकी तो पता नहीं क्या बना रखा है। बहुत आसानी से SN1 SN2 की थीम पर स्ट्रॉन्ग अनायनिक न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN2, SN2 की थीम पर आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, जे एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। 6 क्लोरोहेक्सेन 2 ये वो क्वेश्चन है, पहले कहता है NaNH2 डाला है, Na+NH2 माइनस, क्या NH2 माइनस सबसे पहले एसिडिक एच ले जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर माइनस आएगा। सर अब क्या करूं, क्या आपकी निगाहें कुछ देख पा रही हैं क्या। O- यदि इंटरनली अटैक कर दे Cl पर, O- इंटरनली अटैक कर दे Cl पर और Cl बाहर चला जाए तो रिंग कितने की बनेगी, 1 2 3 4 5 6। और ध्यान से सोचो, ऑक्सीजन को 1 बोल रहा हूं तो बगल वाले को 2 3 4 5 6। क्या फोर्थ ऑप्शन आंसर आ गया क्या, क्या फोर्थ ऑप्शन आंसर आ गया। दिस इज द केस ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर SN2 रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर SN2 कब करवाएंगे, यदि ऑर्गेनिक में 5 और 6 की रिंग बन रही है तो इंट्रामॉलिक्यूलर काम करवाएंगे, अदरवाइज कभी नहीं करवाएंगे। पता लग गया क्या केस। आई होप आप कुछ बहुत बेहतरीन सीख पा रहे होंगे। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप पाएंगे आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, बट शर्त यह है कि हमें सीखना पड़ेगा ना। थोड़ी सी और बातें करते हैं। एक रिएक्शन है बाई मॉलिक्यूलर, एनसीईआरटी में गिवन है इसलिए बता रहा हूँ, बाई मॉलिक्यूलर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 AR कहते हैं, AR स्टैंड फॉर एरोमेटिक। मैं नॉर्मली यदि ऐसा कहता ना, देखना नॉर्मली कि बेंजीन पे लगा हेलोजन है, NaOH ऐड करो तो कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बेंजीन पे लगा हेलोजन नहीं जाएगा। एनसीईआरटी की रिएक्शन है, जेई मेंस काफी बार पूछ चुका है, डायरेक्ट 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 पूछा है। यदि टेम्परेचर 623 केल्विन, प्रेशर 300 एटमॉस्फेयर है तो बेंजीन पे लगा हेलोजन चला जाता है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर। कोई कहेगा अभी तो पिछले घंटे से तो चिल्ला रहे थे कि बेंजीन पे लगा हाइड्रोजन नहीं जाएगा और भेज रहे हो। हाँ यार भेज देता हूँ, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे। लोग इसे डाउस प्रोसेस के नाम से जानते हैं, प्रोसेस का कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं। बट अब पॉइंट क्या है, अब एक जनरल पॉइंट बता रहा हूँ, बेंजीन पे लगा हेलोजन जा सकता है, बेंजीन पे लगा हेलोजन जा सकता है, बट कंडीशन ये है कि बेंजीन पर है ना बहुत बढ़िया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए। यदि बेंजीन के ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बेंजीन के ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और कोई न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक कर रहा है तो ये काम हो सकता है। अब वो होता कैसे है वो समझना, मैं इसके एक बार मैकेनिज्म की बात करता हूँ, आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगा। देखना सबसे पहला स्टेप न्यूक्लियोफाइल का अटैक, मैं कुछ ऐसा कहूँ इस जेड की जगह ना, एक जेड की जगह मैं लेट से NO2 लिखता हूँ ताकि आप थोड़ा सा कुछ अच्छा देख पाए। न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, सोचकर देखना इस कार्बन पे कैसे चार्ज माइनस, इस कार्बन पे प्लस। और जैसे ही इस कार्बन पे प्लस आएगा तो ये न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा, ये रहा लिविंग ग्रुप, ये रहा न्यूक्लियोफाइल, ये बॉन्ड इधर माइग्रेट करेगा तो नजारा कुछ ऐसा होगा, नाइट्रोजन ऊपर माइनस नेटिव बॉन्ड हो। क्या पहली स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया क्या। इसे मीजन हाइमर कॉम्प्लेक्स कहते हैं, M कॉम्प्लेक्स, ये बेसिकली कार्बन आयन है, बेसिकली क्या कार्बन आयन। अब अगली स्टेप में O- इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करता है, ये बॉन्ड इधर, और लात किसको पड़ती है, लिविंग ग्रुप को। क्या आप ये देख पा रहे हैं, ये बॉन्ड एज इट इज, ये बॉन्ड एज इट इज, जेड एज इट इज, यहाँ जेड एज इट इज, ये N डबल बॉन्ड O डेटिव बॉन्ड O न्यूक्लियोफाइल आ गया। यानी बेंजीन पे लगा हेलोजन आपने हटा दिया, बेंजीन पे लगा लिविंग ग्रुप आपने हटा दिया, आपने किया क्या, ये काम 2 बार में किया, ये काम 2 बार में किया। और न्यूक्लियोफाइल चिपका दिया, यहाँ जेड की जगह आप NO2 रख लो, मैं ऐसा लिखता हूँ, जेड इज बेसिकली NO2।
बेंजीन पे लगा हेलोजन चला जाएगा, बेंजीन पे लगा लिविंग ग्रुप चला जाएगा। कंडीशन एक है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए, और वो भी कहाँ पर, ऑर्थो पैरा पर। ये जो जेड ग्रुप है ना, ये ऑर्थो एंड पैरा पर होने चाहिए, ऑर्थो और पैरा पर होने चाहिए। तो ये काम हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। आपके हिसाब से स्लो स्टेप कौन सा होगा, फर्स्ट या सेकंड? क्या मैं स्लो स्टेप को फर्स्ट कह दूं क्या? ये आरडीएस है, क्योंकि एरोमेटिक कैरेक्टर डिस्टर्ब हो रहा है और यहाँ एरोमेटिक कैरेक्टर आ रहा है, ये तो फास्ट होगा। ये काम दो स्टेप में होगा। पहला स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। बेंजीन पे लगा हेलोजन हटाएंगे, लेकिन कब? जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखूं, एनसीईआरटी की दो रिएक्शंस रख रहा हूं। बेंजीन के पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्या हेलोजन जाएगा? अरे ओ एच माइनस अटैक करेगा, ऑर्थो पैरा पर चाहिए, सीएल जाएगा, ओ एच आएगा, सीएल जाएगा, ओ एच आएगा। सर यहाँ, अरे यहाँ तो दो दो NO2 लगा दिए, बहुत ही बढ़िया बात है। सीएल जाएगा, NO2 आएगा, सॉरी ओ एच आएगा। पता लग गया मैं कैसे प्रोडक्ट को लिख पा रहा हूँ। क्या मैं कैसे प्रोडक्ट को लिख पा रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं? एनसीईआरटी की एक रिएक्शन हो रहा है, देखना क्या है वो। तीन तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए, और कहता है इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वाटर डाल के वार्म कंडीशन में डाल दो, गर्मा गर्म पानी डाल दीजिए, मजा आ जाएगा कंपाउंड को। और वैसे भी सर्दी में तो गर्मा गर्म पानी डल जाए तो मजा ही आ जाएगा। बनने वाले कंपाउंड का नाम है पिक्रिक एसिड, बनने वाले कंपाउंड का नाम है पिक्रिक एसिड। क्लियर है, क्लियर है। अब मैं आपसे एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, महा इंपॉर्टेंट। ये मान लीजिए, ये पॉइंट आपको याद ही रखना है, एडवांस भी पूछता है, मेंस भी पूछता है, नीट भी पूछता है। क्या पॉइंट है? एक बार मैंने फ्लोरीन लगाया, एक बार मैंने क्लोरीन लगाया, एक बार मैंने ब्रोमीन लगाया, और एक बार आयोडीन। और मैं पूछता हूँ रेट ऑफ, यार राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग पे मत जाना, तुम बस कॉन्सेप्ट सीखना मेरे साथ। चलो, रेट ऑफ SN2AR सोच कर बताना, कौन सा कंपाउंड बढ़िया SN2AR आएगा, AR देगा। लोग चिल्लाकर कहते हैं आयोडीन वाला, लोग चिल्लाकर कहते हैं आयोडीन वाला। आइए चेक करते हैं कि क्या वो सही है या गलत है। सोच कर देखना, पहला स्टेप जिसमें आरडीएस है, उस आरडीएस में क्या हेलोजन निकल रहा है क्या? क्या उस आरडीएस में हेलोजन निकल रहा है? नहीं, हेलोजन तो अगली स्टेप में जा रहा है, ये लिविंग ग्रुप तो अगली स्टेप में जा रहा है ना। तो लिविंग ग्रुप का निकलना पहली स्टेप में इन्वॉल्व है ही नहीं। तो यहाँ पर जो भी हेलोजन होगा, लेट से लिविंग ग्रुप हेलोजन है, तो अपना माइनस आई लगाएगा, माइनस आई लगाकर एम कॉम्प्लेक्स को स्टेबल करेगा, माइनस आई लगाकर एम कॉम्प्लेक्स को स्टेबल करेगा। तो क्या सबसे ज्यादा फ्लोरीन का माइनस आई है, तो ऑर्डर ये हो गया। ये महा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर गलती होती है, क्योंकि आयोडीन देखकर मन करता है लात मारेंगे। नहीं, आप फ्लोरीन वाले पार्ट को आगे बोलेंगे, रीजन फिर सुन लीजिए। हेलोजन का निकलना आरडीएस में इन्वॉल्व नहीं है, तो हेलोजन अपना माइनस आई लगाएगा, माइनस आई से स्टेबल करेगा, फ्लोरीन ज्यादा स्टेबल करेगा, तो रेट ज्यादा होगा। सुन लिया, मैंने दो बार बोला है। कहानी में और थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैंने आपके सामने न्यूक्लियोफिलिक, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको बताई, SN1 SN2, SNI स्टार्टिंग में बताई, रिटेंशन वाला पार्ट, और SN2AR आपको बताया। अब चलते हैं चैप्टर के एक अगले इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ, विच इज एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन का मतलब है कोई ग्रुप एलिमिनेट करना, कोई ग्रुप एलिमिनेट करना। यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन सीखना क्या होगा, देखना। मान लीजिए यहाँ कोई भी बेस यूज कर रहा हूँ और हीटिंग मेंशन है, कोई बेस यूज कर रहा हूँ, हीटिंग मेंशन है, मैकेनिज्म आपके सामने रख रहा हूँ। क्या मैं कहूँगा, बेस बेस को क्या पसंद है? बेबी, अबे बेबी नहीं, तुम्हारी बात नहीं कर रहा, बेस की बात कर रहा हूँ। बेस बेस को एच पसंद है क्या? बेस एच लेकर जाएगा। अच्छा, पहली स्टेप, सॉरी सॉरी सॉरी, बेस अभी से एच नहीं लेके जाएगा। SN1 में क्या होता था, SN1 में क्या होता था? सर SN1 में पहली स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता था, अबे तो यहाँ पर भी बनाइए ना, कौन रोक रहा है? कार्बोकेटाइन बना दिया, तो अगली स्टेप में ना बेस बेस एच को लेकर जाएगा, ये बेस एच प्लस की फॉर्म, एच प्लस को ले जाएगा, कार्बन पे क्या आएगा, माइनस, बगल में है प्लस, डबल बॉन्ड बन जाएगा। बेस एच को लेकर जाएगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करेगा, और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। ओ माय गुडनेस, क्या यहाँ हम डबल बॉन्ड बनाएंगे? क्या बेस एच को ले गया और एक्स माइनस बाहर?
पूरे एलिमिनेशन टॉपिक में ध्यान रखना, पूरे एंटायर एलिमिनेशन टॉपिक में क्या ध्यान रखना, हमेशा हमेशा क्या बनाएंगे, हमेशा पाई बॉन्ड बनाएंगे, हमेशा पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे एलिमिनेशन में। क्या ये सेम काम चल रहा है क्या ये सेम काम चल रहा है SN1 की तरह? कार्बोकेटाइन बनाया, वहां पे न्यूक्लियोफाइल चिपकाते थे, यहां पर बेस H को लेकर जाएगा, डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो मैं क्या यहां पर भी कह सकता हूं क्या, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगा। आप रीअरेंजमेंट करेंगे जहां जहां दुनिया में कार्बोकेटाइन बन सकता है, आप रीअरेंजमेंट करेंगे। और अब मैं कुछ ऐसा कह दूं, अब मैं कुछ ऐसा कह दूं, रेट ऑफ इवन यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन। ऑर्डर इज वन, नेम इज यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। क्योंकि कार्बोकेटाइन का बनना ही आरडीएस है, कार्बोकेटाइन का बनना ही आरडीएस है, एक ही स्टेप इन्वॉल्व, एक ही स्पीशीज इन्वॉल्व है। ऑर्डर इज वन। और रेट के लिए मैं कुछ ऐसा कहूंगा क्या, सोच कर देखना, रेट ऑफ इवन, क्या रेट ऑफ इवन के लिए मैं कुछ ऐसा कह दूं, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। क्लियर है, क्लियर है। अब यहाँ पर रिएजेंट क्या यूज करते हैं, जो बेस यूज करेंगे ना, बेस, वो आप यूज करेंगे पोलर प्रोटिक बेस। मतलब जैसे वहां पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते थे ना, यहाँ पर भी सब कुछ सेम काम है। बेस, आप वाटर ले सकते हैं, आप ROH ले सकते हैं विद हीटिंग। हीटिंग मेंशन होते ही दोस्त आप चिपका देंगे, क्या चिपका देंगे, एलिमिनेशन। मैं एग्जांपल्स रखूं आपके सामने, आप प्रोडक्ट बनाएंगे मस्ती से, आप देखना बहुत सारे एग्जांपल्स खुद ही कर लेंगे, मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। कोई अगर सर ऐसा मत बोलिए, आपकी जरूरत हमें पड़ेगी टाइम टू टाइम। अरे जरूर पड़ेगी, मुझे पता है, मैं तो मजाक में बोल रहा हूँ। आप तो बस प्रोडक्ट बनाते हुए चलें, आपको सीखने को मिलेगा। 5 एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने रखे हैं, आपको करना क्या है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, Cl हटाओ, कार्बोकेटाइन बनेगा, बगल वाले कार्बन से H हटा दो, HCl हटाकर डबल बॉन्ड बना दो। सर यहाँ पर लेफ्ट से हटाऊं राइट से, अब यार राइट से हटाओगे तो तुम्हें फायदा क्या है, तुम्हें फायदा ये है कि रेजोनेंस मिलेगा एल्कीन में। और यहाँ आप चिल्लाकर बेंजीन कह सकते हैं क्या, सर यहाँ ऊपर से H हटाऊं या नीचे से, ऊपर से H हटाने का फायदा ये है कि कंपाउंड में फिर से रेजोनेंस। यहाँ से देखना, क्या यहाँ से आप राइट हैंड साइड से H हटाएंगे तो आपको डबल बॉन्ड नजर आएगा। क्या आप देख पा रहे हैं, क्या आप देख पा रहे हैं मैं किस तरह से प्रोडक्ट बहुत आसानी से बना पा रहा हूँ। चलो, अब मैं कुछ और एग्जांपल्स रखता हूँ। इथेनॉल विद हीटिंग। अरे ये तो डबल बॉन्ड क्यों बना दिया मैंने, मैं खतरनाक हूँ, हमें तो बल्कि डबल बॉन्ड बनाना था। चलो, यहां सोचते हैं, अब देखो क्या यहाँ पर कुछ पहला केस ऐसा होगा, कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन बनने के बाद आप रीअरेंज करो, और रीअरेंज करने के बाद सोचो कहाँ से एच हटाऊं, वहां से एच हटाना जहां से स्टेबल एल्कीन मिल सके। ये रहा प्रोडक्ट, ओ माय गुडनेस। यहाँ सोचना, क्या यहाँ कार्बोकेटाइन बनाओगे, क्या दोस्त कार्बोकेटाइन बनने के बाद रीअरेंज करोगे, रीअरेंज रिंग एक्सपेंशन के बाद आपको एक H ऐसा हटाना है जहां से मोस्ट स्टेबल एल्कीन मिल सके, जहां से मोस्ट स्टेबल एल्कीन मिल सके। क्या प्रोडक्ट देख पा रहे हैं, क्या प्रोडक्ट देख पा रहे हैं मैं किस तरह से बना रहा हूँ, सीख गए हैं क्या, सीख गए हैं क्या। चलो, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, जिसमें मैं जिक्र करूंगा आपके सामने बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन का। मैंने यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन के एस्पेक्ट आपके सामने रखे। करना क्या है, वही सारी बातें हैं, वही सारी बातें हैं। क्या क्या बातें हैं, दोबारा बोलता हूँ, दोबारा बोलता हूँ। आप कार्बोकेटाइन बनाएंगे, बगल वाले कार्बन से H हटाकर डबल बॉन्ड बनाएंगे, बगल वाले कार्बन से H हटाकर डबल बॉन्ड बनाएंगे। 3 डिग्री वाला तेज एलिमिनेशन प्रोडक्ट देगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। हीटिंग मेंशन, एलिमिनेशन करेंगे, एलिमिनेशन में हमेशा पाई बॉन्ड, हमेशा पाई बॉन्ड। आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल अनिरुद्ध वालिया केमिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अनिरुद्ध वालिया केमिस्ट्री। आपको बेस्ट कंटेंट विद मिनिमम टाइम मिलेगा, यानी आप वन शॉट जो देख रहे हैं ना यहाँ पर, आपको मिनिमम टाइम में वो बहुत सारी चीजें मैं सिखाता हुआ चलूंगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। सर बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बताया था SN2 में। हाँ यार बताया तो था,
अब ई टू की बात करते हैं, ई टू की। चलो, डरना मत, बहुत बहुत कुछ पढ़ेंगे अभी, और भी बहुत कुछ पढ़ना है। चलो कहानी में वापिस आता हूँ। अरे तुम तो बस सीखते हुए चलो कम से कम टाइम में, और आप यकीन मानना, आप पेपर में जब बैठेंगे ना, या पेपर आप इन लेक्चर्स को देखने के बाद आप कैसे भी क्वेश्चन बना पाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही बूस्ट हो जाएगा। यहाँ मैकेनिज्म समझना दोस्त, यहाँ मैकेनिज्म समझना। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे चलता है, सिमिलर पैटर्न पे चलता है, क्या चलता है सुनना। SN2 में क्या एक ही स्टेप में काम हो गया था? SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनी थी, SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनी थी। मैंने कहा था एक ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आएगा, लिविंग ग्रुप जाएगा, काम हो जाएगा। सर E2 में भी यही काम होगा? जी हाँ, एक ही स्टेप में, एक ही स्टेप में देखते हुए चलना, देखते हुए चलना। एक ही स्टेप में बेस H के साथ बॉन्ड बनाएगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा। क्या बोला, क्या बोला? बेस H को लेकर जाएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करेगा, लिविंग ग्रुप को लात पड़ेगी, पर ये सारा काम एक ही स्टेप में होगा। कार्बन, बेस और H बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ये कार्बन बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ हो, आपको नजर आएगा ट्रांजिशन स्टेट। क्या समय के बाद आपको यहाँ बॉन्ड बनता नजर आएगा? फिर से BH बाहर, प्लस X माइनस। बट अब की बार यहाँ कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनाना, एक ही झटके में सारा काम कर दीजिए, बनने वाला प्रोडक्ट तो सेम है दोस्त। बट यहाँ ध्यान रखना, नो कार्बोकेटाइन, कोई कार्बोकेटाइन नहीं है, कोई कार्बोकेटाइन नहीं है। तो क्या है सर? यहाँ तो TS है, ट्रांजिशन स्टेट। वहां ट्रांजिशन स्टेट में अनायन लाइक कैरेक्टर था, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट कंटेन एल्कीन लाइक कैरेक्टर। क्योंकि पाई बॉन्ड बनता हुआ नजर आ रहा है। अब सुनना, SN2 कौन सा डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड तेज SN2 देता था? सर 1 डिग्री। बट यहाँ मैं यहाँ लिख रहा हूँ रेट, रेट ऑफ E2, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। सर ये 3 डिग्री क्यों लिख रहे हो बता दीजिए। क्योंकि दोस्त 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड से जो एल्कीन बनेगी वो ज्यादा स्टेबल बनेगी। क्या बोला, क्या बोला? मैं एग्जांपल लिखता हूँ, आप रिएजेंट और देख लीजिए, आपको मजा आ जाएगा। कभी भी ध्यान रखना, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक NaOH, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक NaOH लिखा हो, आप आग बंद करके E2 करवा देना, किसी से कुछ मत पूछना हीटिंग है या नहीं, भाड़ में गई। आप E2 करवा देना, E2, E2, E2। चलो और बताता हूँ, और बताता हूँ। इथॉक्साइड विद हीटिंग लिखा हो, एलिमिनेशन करवा देना, E2 करवा देना। और बताता हूँ, NaNH2 लिखा हो विद हीटिंग, E2 करवा देना, एलिमिनेशन करवा देना। स्ट्रॉन्ग बेस है, बहुत बढ़िया बेस है, बहुत बहुत बढ़िया बेस। और मैं लिखता हूँ, ट्राई इथाइल अमाइन विद हीटिंग लिखा हो, हीटिंग ना भी हो तो भी आप करवा देना, E2। और लिखता हूँ टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन विद हीटिंग। अब मैं बताता हूँ, ये तीनों है ना, सेडजेफ, सेडजेफ, स्पेलिंग सही लिख देता हूँ, फिर कहोगे सर ने स्पेलिंग गलत लिख दी। सेडजेफ एल्कीन बनाएंगे। ये दोनों बल्कि बेस होने के कारण हॉफमैन एल्कीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हॉफमैन एल्कीन। सेडजेफ एल्कीन का मतलब है मोर अल्फा हाइड्रोजन, इसका मतलब है लेस अल्फा हाइड्रोजन। क्या क्या बोला है? सुनकर बहुत अच्छा नहीं लगेगा, आप सुनना मेरी बातें, सुनना मेरी बातें। एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, एल्कोहलिक KOH मैंने लिख दिया, तुम्हें दिमाग ही नहीं लगाना। यहाँ कोई कार्बोकेटाइन कुछ नहीं, बगल वाले कार्बन से H हटाओ, Cl हटाओ, डबल बॉन्ड बना दो, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। सेकंड एग्जाम्पल, सर यहाँ एल्कोहलिक KOH, अरे एक ऐसा H हटाइए जहां से स्टेबल एल्कीन, लेफ्ट से हटाओ या राइट से एक ही बात है, लेफ्ट से हटाओ या राइट से हटाओ एक ही बात है। थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल, सर यहां से भी हटाता हूं, कंपाउंड में रेजोनेंस मिल रही है, अच्छी बात है, आप सीख रहे हैं, आप सीख रहे हैं दोस्त। एल्कोहलिक KOH ऐड कर रहा हूँ, एल्कोहलिक KOH, समझना समझना। वहां से H हटाऊंगा जहां से मोर स्टेबल एल्कीन मिल सके, बन गया प्रोडक्ट। अब पर मैं कहता हूं इसमें ट्राईथाइलमाइन या टर्शरी ब्यूटॉक्साइड डाल दूं, ट्राईथाइलमाइन या टर्शरी ब्यूटॉक्साइड डाल दूं तो होगा क्या वो समझना।
क्योंकि बेस एच को लेकर जाता था ना। अब ये ट्राईथाइल अमाइन और टर्शियरी ब्यूटाइल साइड खुद इतना बल्कि है, तो मोर क्राउडेड साइड से एच नहीं ले पाता। ये वहां से एच लेता है, ये वहां से एच लेता है जहां से लेस क्राउडिंग है, जहां से लेस क्राउडिंग है। इसीलिए यहां से जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है, ये मेजर है, ये मेजर है, लेस अल्फा हाइड्रोजन है। इसी को लोग कहते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट या हॉफमैन एल्कीन। ये ज्यादा स्टेबल है। इसको लोग कहते हैं सिरजेफ एल्कीन, जिटसेफ भी कहते हैं, सिरजेफ प्रोडक्ट या सिरजेफ एल्कीन, कुछ भी कह लीजिए। पता लगा मैं क्या बोल रहा हूँ, पता लगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अब जे एडवांस के क्वेश्चन देखना, आपको मजा आएगा। ये जे एडवांस का क्वेश्चन है। कहता है अल्कोहलिक केओएच ऐड करने के बाद नंबर ऑफ प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट। वीडियो को पॉज करो। E2 एलिमिनेशन है, बगल वाले कार्बन से H हटाओ, कितनी पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट सोचो, कितनी पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट सोचो। आपका काम है, मेरा काम नहीं है। सर मुझे पता लग गया। अबे तुम्हें कुछ नहीं पता लगा अभी, तुम बहुत कुछ नहीं भी जानते भी। कह रहे हैं सर हम ऐसी ऐसी चीज जानते हैं जो शायद आप भी नहीं जानते। हाँ ऐसा हो सकता है, हाँ ऐसा हो सकता है कि तुम ज्यादा खतरनाक। कोई कहेगा सर हम ऑर्गेनिक की बात ही नहीं कर रहे। मैं भी तो कह रहा हूँ मैं ऑर्गेनिक की बात नहीं कर रहा। चलो मैं वापस आता हूँ क्वेश्चन पे। सोचना, क्या यहाँ लेफ्ट से एक एच हट सकता है? जैसे ही लेफ्ट से एच हटेगा यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। कोई कहेगा सर राइट से भी हटाइए। अगर राइट से हटाएंगे तो ये रहा। कोई और पॉसिबिलिटी? अरे ये रहा इसके साथ एच, अरे यहाँ से भी हटा के डबल बॉन्ड बना दीजिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब मैं कहता हूँ प्रोडक्ट, क्या ये मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा? दो प्रोडक्ट इस डबल बॉन्ड के अलोंग, क्या ये मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा? जी हाँ, जीआई शो करेगा। दो प्रोडक्ट, ये जीआई नहीं करेगा, एक प्रोडक्ट। क्या टोटल आंसर पांच है? क्या टोटल आंसर पांच है? आप सीख पा रहे हैं? आप सीख पा रहे हैं मैंने क्या बताने की कोशिश की है? अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ, आपको अच्छा लगेगा। मैं कहता हूँ ट्राईथाइलमाइन ऐड करिए, मैं कहता हूँ ट्राईथाइलमाइन ऐड करिए, प्रोडक्ट बनाओ। वो एल्कीन बनानी है जो ज्यादा स्टेबल, जो कम स्टेबल है, हॉफमैन एल्कीन, बल्कि बेस। सर क्या करूं? अरे वहां से एच हटाओ जहां से तुम सोच नहीं पा रहे हो। क्या यहाँ से एच हटेगा? क्योंकि यहाँ इस एल्कीन में लेस स्टेबल, लेस, यहाँ से एच जब हटाएंगे तो जो एल्कीन बनेगी उसमें लेस अल्फा एच है, बट वो मेजर है दोस्त, मेजर है। हॉफमैन प्रोडक्ट है ये। क्या आप सीख पा रहे हैं? और एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखता हूँ, शायद आप सीख जाए, शायद। आप कहोगे सर शायद क्यों बोल रहे हो? क्योंकि सिखाना मेरा काम है और आप सीख जाएंगे। अब एक महा इंपॉर्टेंट एग्जांपल रखता हूँ। लेट्स से इसमें पहले अल्कोहलिक केवेच ऐड कर देता हूँ, इसमें एक बार ट्राईथाइलमाइन ऐड कर देता हूँ। सर कोई कहेगा बहुत आसान है, ये रहा एच, ये रहा एच, हटा दीजिए, हटा दीजिए, प्रोडक्ट बना दीजिए। मैं कहूंगा अच्छी बात है। कोई जब इसमें हॉफमैन करवाएगा ना, कहेगा सर बहुत आसान है, ये रहा प्रोडक्ट। अरे अरे अरे, आपके मन में कुछ ऐसा चल रहा होगा मुझे पता है, बट दोस्त यहाँ मेजर ये है। अब कहोगे ये क्या बकवास है? अरे प्रोडक्ट एल्कीन बन रहा है यदि मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है। यदि मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है तो गया हॉफमैन प्रोडक्ट। हमें वो प्रोडक्ट बनाना है जो मेजर है। लिख लीजिए अपनी लैंग्वेज में, यदि मॉलिक्यूल में रेजोनेंस आ गई तो हॉफमैन, हॉफमैन कुछ नहीं, मेजर, मेजर एल्कीन बनाना है जिसमें ज्यादा अल्फा एच है, जो ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है कि ये एग्जांपल महा इंपॉर्टेंट है दोस्त, ध्यान भी रखना। एक ऐसा एग्जांपल करवा रहा हूँ, आपको मजा आएगा। मैं कहता हूं इसमें अल्कोहलिक केवेज डालो, अल्कोहलिक केवेज। सर कुछ नहीं, एक कार्बन से एच हटाऊंगा, एक से सीएल, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। एक से सीएल गया, इससे एच चला गया, ये कंपाउंड बन गया। देखो नहीं देख पा रहे तो मैं फिर दिखाता हूँ। क्या अल्कोहलिक केवेज के साथ ऐसा ही हुआ? ये एच और सीएल चला गया, डबल बॉन्ड। फिर मैं कहता हूँ इसके अंदर अल्कोहलिक केवेज डालो। दोस्त कोई रिएक्शन नहीं होगी, दोस्त कोई रिएक्शन नहीं होगी। अल्कोहलिक केवेज इतना बढ़िया बेस नहीं है कि अब की बार sp2 कार्बन से एच ले जाए। ये sp3 था, sp3 से चला जाएगा, sp2 से नहीं जाएगा। तो क्या करूं? सारी बेस की दिक्कत है ना। अरे तो बहुत और बढ़िया बेस लीजिए, NaNH2 लीजिए, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये काम कर सकता है, क्या कर सकता है वो सीखना। ये sp2 कार्बन से भी एच ले जाएगा। इसने तो कसम खा रखी है हम तो प्रोडक्ट बनाएंगे। ये एच जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगा, लिविंग ग्रुप को लात पड़ेगी, क्या कंपाउंड ये बन जाएगा।
कोई कहेगा इतना क्या टाइम पास कर रहे हो, सीधा 2 मोल NaNH2 ऐड कर देते तो भी ये बन जाता क्या। जी हाँ। पॉइंट ये बताना चाह रहा हूं कि जब दो हेलोजन हैं, अल्कोहलिक केवल सिर्फ sp3 से हटेगा, H sp2 से नहीं हटा पाएगा। बट NaNH2 इतना बढ़िया बेस है, हर किसी को निपटा देगा, हर किसी को निपटा देगा। क्या आप मेरी ये बातें सीख पा रहे हैं? क्या आप एलिमिनेशन अपने कब्जे में कर पा रहे हैं? मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ पता लग गया क्या? क्या मैं जो सिखाना चाह रहा हूँ आपको सीख गए हैं क्या? मैंने E1 बताया, मैंने E2 बताया, और आप शायद बहुत कुछ सीख भी गए होंगे। और चेक करते हैं, और चेक करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स की हमारे पास कोई कमी नहीं है। अब देखना, यदि मैं आपको कुछ ऐसा कहूं, एक और एलिमिनेशन है, E1 से ही है बेसिकली, नया पार्ट है। चलो मैं एक पहले बेसिक एग्जांपल आपके सामने रखता हूं ताकि आप सीख पाए। मान लीजिए कभी अल्कोहल होता और H+ डेल्टा होता, हीटिंग मेंशन है, हमेशा पाई बॉन्ड बनेगा। सर मैकेनिज्म बता दीजिए। अब H+ है, ऑक्सीजन का लोन पेयर प्रोटोनेट करोगे क्या, सबसे पहले OH2+, और जैसे ही ये जाएगा तो क्या बनेगा, सर कार्बोकेटायन। और बगल वाले कार्बन से H निकाल दीजिए तो क्या एल्कीन बन जाएगा। अच्छा सीधा सीधा कहूं ना, पानी हटाइए, अरे हाँ पानी हटाइए, बट उल्टा है ये काम। एल्कीन में पानी ऐड करता था, जब हाइड्रोकार्बन पढ़ाया तो ऐसा पढ़ाया ना कि एल्कीन में पानी ऐड करोगे तो क्या बनेगा, एल्कोहल। एल्कोहल में से पानी हटा दीजिए, एल्कीन बन जाएगा। अच्छा एग्जाम्पल देखना कितने हो गए, 8। एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 10 है आपके पास। यहाँ प्रोडक्ट बताओ H+डेल्टा। सर कुछ नहीं, पहले कार्बोकेटाइन बनाऊंगा, कार्बोकेटाइन बनाने के बाद आप रीअरेंज करेंगे, और जब आप रीअरेंज करेंगे तो आप मोर स्टेबल एल्कीन बनाएंगे। ये रहा एल्कीन, ये रहा एल्कीन। क्या आप सीख पा रहे हैं? क्या आप सीख पा रहे हैं? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अब बारी आती है कि यार चलो हमें एलिमिनेशन भी पता लग गया, हमें सब्स्टिट्यूशन भी पता लग गया, अब इनमें इनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। ध्यान रखना, एक्वस कभी हो तो आप SN1 से जा रहे हैं, अल्कोहलिक KOH हो तो आप हमेशा E2 से जाएंगे। बाई मॉलिक्यूलर, कोई कार्बोकेटाइन नहीं, बगल वाले कार्बन से H हटाओ, प्रोडक्ट बनाओ, E2। टेम्परेचर मेंशन्ड है, एलिमिनेशन, उसमें अल्कोहलिक KOH है, E2। वाटर इन प्रेजेंस ऑफ हीटिंग है, E1। H+ डेल्टा है, E1। देखो कंक्लूड कर रहा हूं मेरी बातों को मैं। कभी कंपाउंड में ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग फेवर्स एलिमिनेशन, तो भी आप एलिमिनेशन करवाएंगे। और अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा है तो भी आप एलिमिनेशन करवाएंगे। यानी पूरी कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या है, कभी सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट भी बन सकता है, कभी एलिमिनेशन भी बन सकता है। मेजर प्रोडक्ट पूछे, दोनों की पॉसिबिलिटी है, आप एलिमिनेशन प्रोडक्ट मेजर बनाएंगे। क्या बोला, दोनों की पॉसिबिलिटी, आप मेजर प्रोडक्ट क्या बनाएंगे दोस्त, मेजर आप एलिमिनेशन बनाएंगे। मैं एग्जांपल रखता हूँ, मान लीजिए ये कोई कंपाउंड है। अच्छा एक दो क्वेश्चन और करवाता हूँ यार, मेरे को एक दो क्वेश्चन और करवाने हैं, मेरे को याद आ गई, सही टाइम पे याद आ गई, कभी देर ना हो जाए। मैं E2 की और क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ। और नंबर कितना हो गया, 10। और देखना, 11वां क्वेश्चन, पॉइंट क्या है वो सीखना। अब मैं वापस इसमें अल्कोहलिक KOH ऐड कर रहा हूँ। अब हमें पता है ये एंटी एलिमिनेशन है, E2 जो है एंटी एलिमिनेशन है, बेस H लेकर जा रहा था, लिविंग ग्रुप जा रहा था, एक ही स्टेप में सारा काम हो रहा था। एंटी एलिमिनेशन है तो लिविंग ग्रुप यदि वेज पर है तो हाइड्रोजन डैश पर होना चाहिए। कोई कहेगा सर यहाँ पर भी तो डैश पर है, अरे बट वहां से स्टेबल एल्कीन नहीं बन रहा ना, तो आप कंपाउंड ये बनाएंगे। फिर देखना एक एग्जांपल, आप शायद सीख पाए। ये मिथाइल, ये क्लोरीन, अल्कोहलिक की वेज है। यदि क्लोरीन डैश पर है तो हाइड्रोजन वेज पर होना चाहिए। क्या हाइड्रोजन यहाँ वेज पर है ना, जी ना। अब मेरी मेरी मजबूरी है क्या, ये वाला हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है ये वाला हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, क्योंकि स्टीरियो का ध्यान रखना है, डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा। आप सीख पा रहे हैं क्या बताना चाह रहा हूँ, लिविंग ग्रुप
वेज पर तो एच डैश पर, एंड वाइस वर्सा। अब इस बात का भी ख्याल रखेंगे, एक वेज पर तो दूसरा डैश पर होना चाहिए, क्योंकि ये एंटी एलिमिनेशन है। क्या है? E2 एक एंटी एलिमिनेशन है, ये पॉइंट पे आप ध्यान रखना। अब मैं अपने उस पॉइंट पर आता हूँ। किस पॉइंट पर? सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन पर। सीखना क्या है? मान लीजिए मैं यहाँ ओ आर माइनस लिखता हूँ, ओ आर माइनस, कई बार किताबों में ऐसा लिखा रहता है, ओ एम ई माइनस, दैट इज मिथॉक्साइड आयन इन प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल। मिथॉक्साइड आयन इन प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल। यहाँ पर देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी माइंड में आती है। सर एक पॉसिबिलिटी तो ऐसी आती है कि Cl हटा दीजिए, ओ एम ई लगा दीजिए वाया SN2, क्योंकि 2 डिग्री है। सही बात है, सही बात है। एक पॉसिबिलिटी ऐसी आती है कि यहाँ OMe लगा दीजिए वाया SN2 प्रोडक्ट। एक पॉसिबिलिटी आती है कि मिथेनॉल गिवन है, कार्बोकेटाइन बनाइए, रीअरेंज करिए, OMe लगा दीजिए वाया SN1। और अगली पॉसिबिलिटी जो आपके माइंड में आनी चाहिए, Cl और H हटाकर डबल बॉन्ड बना दीजिए। दोस्त मेरे, कभी सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट भी है और एलिमिनेशन भी है। मेजर प्रोडक्ट ध्यान रखना एलिमिनेशन होगा, मेजर प्रोडक्ट एलिमिनेशन होगा, ये पूछा हुआ एग्जाम्पल है, याद रखेंगे। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में जो डोमिनेट करेगा वो कौन डोमिनेट करेगा? आप कहेंगे एलिमिनेशन प्रोडक्ट डोमिनेट करेगा। एग्जांपल नंबर 14। यहां से सीखना, आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। नॉर्मली वाटर डालू, एल्कोहलिक KOH डालू, दो से ही काम चला लेते हैं। इसको फिर यहां लिखते हैं, एल्कोहलिक KOH। खाली वाटर डाल रखा है तो क्या दोस्त आप ऐसा कर देंगे, OH लगा देंगे? एल्कोहलिक KOH है तो डबल बॉन्ड बनाएंगे, मोर स्टेबल एल्कीन बनाएंगे। क्लियर है, क्लियर है। आप ये पॉइंट सीख पा रहे हैं? एल्कोहलिक KOH देखते ही E2 करवाना है, एल्कोहलिक KOH देखते ही E2 करवाना है। आई होप आप एलिमिनेशन के सारे पॉइंट सीख गए होंगे। मैंने आपके सामने पूरा सब्स्टिट्यूशन बताया, पूरा एलिमिनेशन बताया। अब मैं आपको हेलो एरीन्स वाले पार्ट पर लेकर चलता हूँ। हालांकि 1 घंटा हो चुका है, बट फिर भी मैं कुछ समय और दूंगा ताकि मैं एक ही लेक्चर में सारी बातें आपको बोल दूं। तो अगले 10-15 मिनट और पेशेंस रखना। हेलो एरीन्स, बेंजीन पे हेलोजन कैसे लगाना है? सबसे पहला सेगमेंट में बेंजीन पर कोई भी हेलोजन ऐड कर दो, क्लोरीन या ब्रोमीन, इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, हेलो बेंजीन बन जाएगा। ब्रोमीन क्लोराइड ऐड कर दीजिए, बेंजीन न्यूक्लियोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, जहां पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस, तो कौन जाएगा? ये जाएगा ब्रोमीन। NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, एक स्टैंडर्ड रिएक्शन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, बेंजीन से एनिलीन बनाने की रिएक्शन, डाई एजोटाइजेशन ऑफ अमाइन, डाई एजोटाइजेशन ऑफ अमाइन। हेलो एरीन्स की कुछ प्रिपरेशन और बोल रहा हूं मैं आपको। डाइजोनियम सॉल्ट में कॉपर हेलाइड इन प्रेजेंस ऑफ HX, पता है क्या बनता है? बेंजीन पे हेलोजन लगा दीजिए, कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HX, बेंजीन पे हेलोजन लगा दीजिए। यहाँ हेलोजन क्लोरीन या ब्रोमीन है। KI डालकर हीट कर दीजिए, कुछ नहीं कुछ नहीं, आयोडोबेंजीन। HBF4 डालकर हीट कर दीजिए, फ्लोरोबेंजीन। CuCN डालकर हीट कर दीजिए, CN। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट में वाटर डालकर बॉयल कर दीजिए, फिनोल। हालांकि रिएक्शन में फिनोल वाले सेकंड में बताऊंगा, बट यहाँ पे बता रहा हूँ। ये महा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आती है। इथेनॉल और H3PO2, मैं बता देता हूँ, डाइजोनियम से बेंजीन बनाने की रिएक्शन है। अब इसकी रिएक्शन है, दिस इज सेंड मेयर रिएक्शन, नेमिंग तौर पे पूछता है। ये भी इवन, हाँ ये सेंड मेयर है। दिस इज गेटरमैन रिएक्शन, दिस इज बाल सीमन रिएक्शन, दिस इज बाल सीमन रिएक्शन। ये तीनों रिएक्शंस नेमिंग रिएक्शन के तौर पर आप जरूर ध्यान रखेंगे, जरूर ध्यान रखेंगे। डाइजोनियम सॉल्ट की ही रिएक्शंस मैंने यहाँ पर बता दी। हालांकि अमाइन पढ़ाऊंगा, जब एल्कोहल पढ़ाऊंगा तो सेम रिएक्शन दोबारा भी बोलूंगा ताकि आपको याद रह जाए। अब चलते हैं बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या मतलब है उसका? क्लोरोबेंजीन के अंदर यदि आप कोई इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेंगे और यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है ना दोस्त, वो NO2+ होता है। क्या होता है? NO2+। बेंजीन पर कोई हेलोजन आएगा ना, क्लोरोबेंजीन पे, हेलोबेंजीन पे, तो अपने +M के कारण आएगा। और वो पता है हेलोजन, वो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ जाएगा? एक बार मेटा पर, सॉरी, एक बार पैरा पर जाएगा और एक बार ऑर्थो पर। और नो डाउट हमेशा प्रोडक्ट क्या मिलेगा? मेजर पैरा, इफ एच बॉन्डिंग नहीं है तो।
कंसनट्रेटेड H2SO4 से जो आएगा वो SO3 आता है, यहाँ पर SO3H लग जाएगा, एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर। आई थिंक बैटरी चार्ज और कर लेते हैं लैपटॉप को, अभी बीच में धोखा ना दे दे। मेजर प्रोडक्ट आपको पैरा से मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट आपको पैरा से मिलेगा। OMe अगेन प्लस एम वाला ग्रुप लगा दिया यहां से, पता है इलेक्ट्रोफाइल क्या है, ये रहा असाइलियमाइड। ये भी कहाँ कहाँ जाएगा, एक बार ऑर्थो पर एक बार पैरा पर, मैं पैरा वाला मेजर बना रहा हूँ, ऑर्थो आप बना लेना। यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यदि आपको इलेक्ट्रोफाइल पता है तो बेंजीन पे लगे ग्रुप के कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्थो और पैरा पर वो ग्रुप पटक दीजिए, ऑर्थो और पैरा पे वो ग्रुप चिपका दीजिए, चिपका दीजिए सेंसिबल। ठीक है। अब ये दो रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। एक एल्काइलेशन एक असाइलेशन। फ्रिडल और क्राफ्ट दो अलग अलग साइंटिस्ट के नेम है, बट कार्बोकेटाइन बनाना है, यहां से R+ ये रहा इलेक्ट्रोफाइल, ये बेंजीन पर चिपका देना है। ये फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन है, यहां से जो असाइलियम आयन है वो चिपकाना है बेंजीन पर, तो प्रोडक्ट आपको ये नजर आएगा। मैंने इसको बस दो रिएक्शंस के थ्रू बताया है, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और असाइलेशन, क्योंकि एनसीईआरटी में तो इतना ही गिवन है, हालांकि जब एडवांस की बात कर रहे होते हैं तो इसी पे ही बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। पर ठीक है, फिलहाल के लिए इतना जरूर जानना जरूरी है क्योंकि हम हेलोइंस की भी रिएक्शन पढ़ रही हैं साथ साथ। अबे ना, कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। कहता है कि चूज द हेलोजन विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 इन द गिवन कंपाउंड। ये मेंस का ही आया हुआ क्वेश्चन है, मेंस का ही आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे पहला वाला कंपाउंड देखना, A और B में, देखो मैं इसको जूम कर दिया, A और B में कौन सा ब्रोमीन जाएगा ये आपको बताना है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ यहां से SN1 है तो कैटाइन बनेगा तो ज्यादा स्टेबल है तो A वाला जाएगा क्या? तो फर्स्ट में A आना चाहिए, B नहीं आ सकता, B नहीं आ सकता। चलो यहाँ चेक करना, सर यहाँ से जब हेलोजन जाएगा तो क्या यहाँ कार्बोकेटाइन आएगा विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, तो A वाला जाएगा क्या? A ज्यादा होगा B से, A आना चाहिए, A आना चाहिए, चलो सही है। अब ब्रिज हेड पे लगा, मैंने बताया ब्रिज हेड पे लगा हेलोजन कभी नहीं जा सकता, तो कौन सा जाएगा? B वाला, तो यहाँ B ज्यादा होना चाहिए, यहाँ B यहाँ A। अरे ये तो गलत हो गया, एक ही ऑप्शन आंसर है। फिर भी इसमें चेक कर लेते हैं, क्या दोस्त इसकी डिग्री 3 डिग्री और इसकी डिग्री 1 डिग्री है, कौन ज्यादा होगा? A ग्रेटर देन B, ए ही दे रखा है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन ऐसा मीन्स ने पूछा, एक अच्छा क्वेश्चन मैं मानूंगा प्रैक्टिस के लिए, SN1 को समझने के लिए एक अच्छा क्वेश्चन। और क्वेश्चन करते हैं। कहता है इन दो में बताना कौन सा फर्स्ट ऑर्डर है कौन सा सेकंड ऑर्डर है, क्या पता दोनों फर्स्ट ऑर्डर है, क्या पता दोनों सेकंड ऑर्डर है, सोचो सोचो। देखना, यहाँ OMe ग्रुप है तो कैसा है? +M। NO2 ग्रुप है तो -M। यदि कार्बोकेटाइन बनता है, दोनों 1 डिग्री है, कार्बोकेटाइन बनता है तो क्या +M उसको स्टेबलाइज करेगा? तो मैकेनिज्म कौन सा होगा? SN1, क्योंकि यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करेगा NO2 वाया -M। तो यहाँ कौन सा मैकेनिज्म होगा? SN2। प्रोडक्ट बनने वाला सेम है बट बनने का तरीका अलग है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बोकेटाइन को स्टेबल करता है, तो पहला है फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड है सेकंड ऑर्डर, थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर? क्लियर। अभी ना कुछ बातें एनसीईआरटी की लास्ट में लिखी हुई है, मैं एक बार फिर से बोलता हुआ चलता हूँ ताकि मेरा ऐसा मानना है यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, मेरा ऐसा मानना है यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। आइडोफोम जो है ना, आइडोफोम ये एनसीईआरटी की लाइन है, एंटीसेप्टिक की तरह काम में आता है। आइडोफोम के पास एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है, आइडोफोम इज CH3। बट पॉइंट ये है कि उसकी जो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है विच इज ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ आयोडीन फ्री आयोडीन के कारण एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है, नॉट ड्यू टू आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, बट स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछेगा प्रॉपर्टी किसके कारण है, तो आप ध्यान रखेंगे फ्री आयोडीन के कारण है, आइडोफॉर्म के कारण नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है क्वेश्चन आ सकता है, DDT डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन फर्स्ट क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है जो प्रिपेयर हुआ था 1873 में, बट इट वाज नॉट अंटिल 1939। 1873 में प्रिपेयर कर दिया था बट जब तक नहीं आया, कब तक? 1939, दैट पोल मुलर द गेगे फार्मास्यूटिकल इन स्विट्जरलैंड डिस्कवर्ड इफेक्टिवनेस ऑफ DDT एज इंसेक्टिसाइड। पॉल मुलर नाम के साइंटिस्ट थे, दवाइयों के बारे में जानते थे इसलिए फार्मास्यूटिकल वर्ड लिखा है। स्विट्जरलैंड में उन्होंने डिस्कवर किया कि इंसेक्टिसाइड की तरह काम में आ सकता है। इंसेक्ट मतलब इंसेक्टिसाइड मतलब किलिंग, तो इंसेक्ट्स को मारने की बात कर रहा है, किल करने की बात कर रहा है, इंसेक्टिसाइड के रूप में काम में आता है। पॉल मुलर को 1948 में नोबेल प्राइज भी मिला इन मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी।
अब कहोगे सर ये सब बातें कौन पूछता है, मैं पूछता हूँ, क्या क्वेश्चन आएगा। कहता है नंबर ऑफ कायरल सेंटर प्रेजेंट इन फर्स्ट क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड। ये लाइन लिखते ही ना, ये लाइन यदि मेंस ने लिख दी हालत खराब हो जाएगी। मेरा ऐसा मानना है ये एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। नंबर ऑफ कायरल सेंटर प्रेजेंट इन फर्स्ट क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड। अब ये पता होना चाहिए हम डीडीटी की बात कर रहे हैं, ये रहा स्ट्रक्चर डीडीटी का। क्या आप मुझे बता सकते हैं नंबर ऑफ कायरल सेंटर, इस डीडीटी में कितने कायरल सेंटर है, आप कमेंट करके मुझे जरूर बता देना ताकि पता लग जाए। एक रिएक्शन में अलग से और बताना चाहूंगा, आप जरूर ध्यान रखना। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन है O2 के साथ, एनसीईआरटी में गिवन है, ध्यान रखेंगे लाइट की प्रेजेंस में CuCl2 बनता है विच इज फोस्जीन प्लस ऑफ HCl। ये जो फोस्जीन है ना ये पॉइजनस है। क्लोरोफॉर्म को लाइट की प्रेजेंस में रख देंगे ना, जैसे सूंघ के आदमी बेहोश हो जाता है, एक पॉइजनस कंपाउंड बना लेता है फोर्जिन। इसलिए आपने देखा होगा पुरानी मूवीज जहाँ होती हैं, जहाँ ओमनी वैन में आते हैं लोग किडनैप करते हैं, वो है ना ऐसा ऐसा रुमाल लेते हैं, एक बोतल से कुछ निकालते हैं, सुंघा देते हैं, आदमी बेहोश हो जाता है। वो जो बोतल होती है ना वो ट्रांसपेरेंट कलर की होती है, यानी उन डायरेक्टर को थोड़ी बहुत केमिस्ट्री की नॉलेज है। उसे, सॉरी ट्रांसपेरेंट कह रहा, कलर्ड होती है, ट्रांसपेरेंट होगी तो वो जो ये क्लोरोफॉर्म है ना ये पॉइजन में कन्वर्ट हो जाएगा, जहर बन जाएगा, जहर। इसलिए उसको वो कलर्ड बॉटल्स में रखते हैं। ये पॉइंट आप ध्यान रखना, एनसीईआरटी में रिएक्शन गिवन है, आप इसे जरूर ध्यान भी रखेंगे। मैं इसी के साथ एक रिएक्शन और बोलता हूँ, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन HNO3 के साथ। ये रिएक्शन एनसीईआरटी में नहीं है बट आप ध्यान रख सकते हैं। CCl3NO2 बनता है विच इज क्लोरोपिक्रीन। ये भी एक इंसेक्टिसाइड के रूप में काम में आता है, इंसेक्टिसाइड। डीडीटी का नाम है डाई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथीन, ये उसका स्ट्रक्चर है। एंड दोस्त इसी के साथ में जितने पॉइंट्स आपको बताना चाह रहा था वो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताकर रख दिए हैं। और आई होप आपको मजा भी आ गया होगा, और आई होप आपने बहुत कुछ नया सीख लिया होगा इस सेगमेंट में। तो मैं जितने पॉइंट्स आपको बताना चाह रहा था एनसीईआरटी मैंने आपके सामने रख दी है ताकि आप सारे पॉइंट्स अपने कब्जे में कर लें। और यदि आपको इस सेगमेंट पूरा हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स पसंद आया है तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। और सारे लेक्चर्स को एक सीक्वेंस में देखते हुए चलो दोस्त। एक सीक्वेंस में देखोगे तो आपका ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, मैं लिटरली बता रहा हूँ आपका ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। बट उसके लिए कंडीशन क्या है, आप एक सीक्वेंस में लेक्चर्स को जरूर देखना। हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स वन शॉट यहाँ पर कवर होता है, एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए हैं। एंड बस इसी तरह पढ़ते रहें, अगले लेक्चर में मिलते हैं और कुछ नए टॉपिक के साथ। बट मीनवाइल सारे लेक्चर्स आप जरूर देख लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट भी गिवन है, सारे इंडिविजुअल लेक्चर्स भी गिवन है। गुड लक फॉर जी।